من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جزاك الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته نور سحر और शब की रौनक जुल्फों से नेमत का खज़ीना है मौला गंजीना रहमत है आका हादी है तमामी उम्मत के और राहनुमा है शरीअत के अल्लाहु 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 अल्लाह
سعتي الشجر نكح الحجر شق القمر بإشارته उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से कर बोल उठे और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगूष्ठ के एक इशारे से असुब्ह बदा मिन तलअतिही। एक्सप्लोर करते हैं हमारे मुख्तलिफ साथी। कोई तस्वीर कशी करता है तो कोई इसके पहाड़ों पर ट्रैकिंग करता, और कुछ बाइक पर एक जगह से दूसरी जगह का सफर करते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, अमन को प्रमोट करते हैं, सियाहत उनके साथ प्रमोट होती है। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि ये जो जिंदगी का सफर है जो हम अपने वतन की गलियों में करते हैं, इसमें कुछ जो रूहें हैं वो हमसे बिछड़ जाती हैं। मौत के बारे में किसी ने कहा था कि अच्छे अच्छों को ले जाती है, मौत बड़ी बल्दों से नाश होती है, रह जाते हैं तो वो जैसे। हमारा ये अगला सेगमेंट जो है हमारे 4 मुख्तलिफ शहरों के 4 मुख्तलिफ साथियों के इस दुनिया को, इस जहाने पानी को छोड़ के जाने के बाद उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले इमरान भट्टी साहब जो कि डीजी खान से थे, एक्सप्लोरर थे और वो तारीखदान भी थे। सुहेल सदीक फैसलाबाद से बाइकर और एंड्रॉयड ऐप पाथरिज्म के वो तख्लीक करने वाले थे। मुस्तफा जमाल मियां चंदू से, ये भी बाइकर थे। और आखिरी बाबा मुदस्सर जो कि पूरे वाला से थे और जिनकी बाइक में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी थी। इन चारों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक छोटी सी वीडियो है जो हम यहाँ पर भी चलाएंगे। आपसे दरख्वास्त की जाएगी कि आप उसको पैशनेटली वेलकम कीजिएगा जी। और इस ट्रिब्यूट को काशिफ मुमताज बुखारी साहब हमारे सामने पेश करेंगे। ये जो रूहें चली गई है ना, इनको यकीनन अच्छी जगह पे हैं, इस दुनिया से तो बेहतर जगह पे हैं। हम उन्हें सिर्फ अब खराजे तहसीन पेश कर सकते हैं, उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इनके लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा। इन्होंने अपनी जिंदगी दे दी है इस शो के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द रब्बिल जलाल और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहले बैत अतहार और असहाब किराम पर दरूद और सलाम के बाद मैं इस तकरीब दिल पज़ीर के तमाम शुरका को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सतारों की ऐसी कहकशां सजाने पर तमाम मुंतज़मीन महफिल और मेज़बान हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। चश्म मा रोशन दिल मा शाद। हाज़रीन महफिल, वसीब एक्सप्लोरर का ख्याल बुनने और इसकी बुनियाद रखे जाने से अब तक के इस सफ़र में डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल हुसैन साहब और उसकी टीम ने जिस मेहनत और मोहब्बत से इस खित्ते की सयाहत में अपना किरदार अदा किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये डॉक्टर साहब की करिश्माती शख्सियत का ही असर है कि आज मुल्क भर से नामवर फोटोग्राफर्स, ट्रैवलर्स, ट्रैकर्स और एक्सप्लोरर्स इस तकरीब में जमा हैं।
गुलशन सयाहत के हकीकी बागबान, चेयरमैन ग्रासरूट क्लब इंटरनेशनल सर मुकर्रम करीम खान को खिराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने जिस तरह इस पौधे की आबियारी की, जिस तरह इस गुलिस्तान को सजाया, उन्होंने जिस तरह हर किसी का हर कदम पर हौसला बढ़ाया, वो हटिया तबलीग के मुस्तहिक है। सामईन महफिल, गुज़िश्ता साल देख लो मुल्तान फोटो बाग में बहुत से दोस्त हमारे वहाँ जमा थे, ये साथी भी हमारे इधर मौजूद थे। और आज इस वसीम विरसा फोटो बाग मुल्तान तक 1 साल का ये सफर है, जिसमें बेशुमार कामयाबियों के सिलसिले हैं। यहाँ पर वसीम और उसके दूसरे अरकान ने, ग्रासरूट क्लब और इमरान ने सैलाब में काम किया, फलाही काम सर अंजाम दिए। उसके अलावा सियाहत में भी इन्होंने अपना किरदार अदा किया। अजीज़ान महफिल, खिदमत खल्क ही दरअसल मेराज आदमियत है। हमी से कौसे कज़ा को मिली है रंगीनी, हमी से कौसे कज़ा को मिली है रंगीनी, हमारे दर पे ज़माना क़याम करता है। ये मैं कज़ा है यहाँ, ये मैं कज़ा है यहाँ, हर एक शय का हुजूर गमे हयात बहुत एहतराम करता है। हाज़रीन गिरामी, इन तमाम तर काबिशों और कामयाबियों के सिलसिले के बावजूद इस साल कुछ ऐसे सानियात वक़ू पज़ीर हुए जो सहे जाने के काबिल नहीं। हमारी 4 दिलरुबा शख्सियात हमें छोड़कर राहिए मुल्क अदम हुई। मौत आफाक के जंगल का जवां चीता है, मौत आफाक के जंगल का जवां चीता है, मेरी दुनिया के गज़ालों का लहू पीता है। सबसे पहली शख्सियत इमरान भट्टी साहब मरहूम हैं। आप डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखते थे और इस साल 15 मई को आप हमें दावे मुबारकत दे गए। आप एक बेहतरीन तारीखदान, रिसर्चर और एक्सप्लोरर थे। शायद यहीं कहीं हो तेरा नक्शे पाए नाज, हमने गिरा दिए हैं सरे राह गुजार फूल। भट्टी साहब की अगर शख्सियत का अहाता करें तो भट्टी साहब ने तारीखी विरसा पर बहुत ज्यादा काम किया। उन्होंने खास तौर से हिजरत कर जाने वाले, तकसीम हिंद के बाद हिजरत कर जाने वाले खानदानों से रवाबित इस्तवार किए, उनके मजहबी वर्षा को उन्होंने तलाश किया और तारीखी वर्षा की उन्होंने शनाख्त की। नई नस्ल में तारीखी वर्षा मुंतकिल करने में इमरान भट्टी साहब की काविशें काबिल तहसीन है। हाज़रीन महफिल, दूसरी शख्सियत सुहेब सिद्दीक साहब मरहूम, जो 23 जून को दावे मुबारकत दे गए। वो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते थे। आप एक खूबरू नौजवान और बेहतरीन बाइकर टूरिस्ट थे। खून दिल शर्त है यार बसीरत के लिए, खून दिल शर्त है यार बसीरत के लिए, ये भी मुमकिन है कि सहराओं में गुलजार मिले। तीसरी शख्सियत मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तफ़ा जमाल भाई हैं। ये हरदिल अजीज शख्सियत 30 सितंबर 2022 को हादसे का शिकार हुए और राहिए राह अदा हुए। अता जिसे तेरा अक्से जमाल होता है, अता जिसे तेरा अक्से जमाल होता है, वो फूल सारे गुलिस्तान का लाल होता है। मुस्तफ़ा जमाल भाई सियाहत का लाल थे। आप मियां चन्नू चैप्टर के कोऑर्डिनेटर थे और इंतहाई मेहरबान और मेहमान नवाज शख्सियत थे। आपने पिछले 2 साल के दौरान वसीम एक्सप्लोरर की हर गाइड में हरवल दस्ते के सिपह सालार के तौर पर काम किया। गुज़िश्ता दिनों सैलाबी सूरत हाल के दौरान आपने वसीम एक्सप्लोरर के हमरा कोहे सुलेमान का दौरा किया और वहां पर बेहतरीन इमदादी सरगर्मियां पेश की। मुस्तफ़ा जमाल भाई और उनका मियां चन्नू चैप्टर इस साल की सियाहती और फलाही सरगर्मियों में सरे फहरिस्त रहा, तो इस पर वो खसूसी दावत तहसीन के मुस्तहक हैं तमाम मियां चन्नू चैप्टर। अजीज़ान गिरामी, चौथी और आखिरी शख्सियत हमारे प्यारे दिला दा राजा सबदा प्यारा बाबा मुदस्सर शमसी मरहूम हैं। कहां से बात शुरू की जाए? फुगां है, दर्द है,
सोजो फिराक दाग अलम, फुगा है दर्द है सोजो फिराक दाग अलम, अभी तो घर में बहुत मेहरबान बैठे हैं। चमकती आंखों, दिलरुबा मुस्कुराहट और जवान जज्बों का मालिक बाबा मुदस्सिर शम्सी, जिसे मरहूम कहते हुए ज़बान लड़खड़ा जाती है। आप एक बाइखलाक इंसान, बेहतरीन सफरी साथी, एक बाकिरदार और बुलंद हौसला इंसान थे। निगरानी परवरिश पाने वाला ये नौजवान 2019 में क्रास रोड क्लब और वसेम एक्सप्लोरर का हिस्सा बना और कराची की तरफ अपना पहला सफर किया। इसके बाद बाबा मुदस्सिर ने कभी पीछे मुड़कर न देखा। महदूद वसाइल के बावजूद बाबा मुदस्सिर शम्सी ने सयाहत और अकीदत के इस सफर में कितने ही कारनामे सर अंजाम दिए। आप बुरेवाला की तरफ से पहले इंटरनेशनल बाइकर बने, जिन्होंने मीरे कारवान सर मुकर्रम तरीन खान के हमरा लाहौर से तेहरान तक बाइक टूर किया। बाबा मुदस्सिर ने कभी तबई नज़ाकतों और नफासतों को हायल ना होने दिया। उसके अलावा अगर हम देखें तो बाबा मुदस्सिर इंतहाई दरवेश सिफत इंसान थे। आपने मुश्किलात के संगलाख मैदानों में कूद पड़ना और मसाइब व आलाम के कोहे गिरा से टकरा जाना अपने बड़ों से सीखा। कोई नहीं है दुश्मन अपना, सहरा अपना, गुलशन अपना, अपना हो या गैर हो बाबा, दिल वालों की खैर हो बाबा। बुरे वाला की शान था बाबा मुदस्सिर, जिसने अपनी अकीदत जिंदगी और मेहमान नवाजी से मुल्क भर में अपनी एक अलग शनाख्त कायम की। हमेशा अनदेखी राहों पर सफर करना, खोज लगाना, सहराओं में गुलो गुलजार तलाश कर लेना, मंजिलों से बेपरवाह रहना और रास्तों से इश्क करना कोई बाबा मुदस्सिर से सीखे। अपनी तन्हाइयों पे हंसते हैं, कौन है आशना फकीरों का, मंजिलों की खबर खुदा जाने, इश्क है रहनुमा फकीरों का। ये वली सिफत बंदा बाइक पर सफर हज की तैयारियों में मसरूफ था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1 अक्टूबर 2022 मरहूम दोस्त मुस्तफा जमाल भाई के नमाज जनाजा में शिरकत और अपने सयाती कुंबे से अलविदाई मुलाकात के बाद मियां चन्नू से वापस बुरेवाला आते हुए हादसे का शिकार हुए और राही अदम हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सागर न मिली मंजिले मकसूद किरत को, सागर न मिली मंजिले मकसूद किरत को, हम अगर काफिला सालार जनुमंद रहे हैं। ये चारों शख्सियात परवरदिगार मेहरबान के चुने हुए खास बंदे थे, जिन्होंने अपनी हयात का सफर अकीदत और मेहनत के उसूलों पर बसर किया। इन साहिबान सयाहत ने अपनी मुहिम्मात के दौरान मोहब्बत, इसार और खलूस का पैगाम आम किया। आइए आज हम सब मिलकर इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन मरहूमीन की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में सुकून अब्दी से नवाज़े। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। अब बाबा मुदस्सिर के हवाले से एक वीडियो पेश करेंगे सोहेल सैफी साहब। मैं दरखास्त करूँगा सोहेल मेरा नाम मोहम्मद नसर, प्यार से लोग मुझे बाबा मुदस्सिर कहते हैं। निकले तकरीबन 15-16 दिन हो गए हैं। मैंने अभी 6500 से ऊपर का सफर कर लिया है। अभी जब मैं घर पहुंचूंगा तकरीबन ये सफर मेरा 8000 के तकरीबन पहुंच जाएगा। ये रास्ते में कई तरह के मौसम देखे, बारिश भी, तूफान भी,
और मर्दी के तूफान जब मैं ग्वादर जा रहा था और मैंने बहुत एंजॉय किया इस मौसम को ना। अभी ये देखिए मैं अकेला था, कोई सपोर्ट ही नहीं थी मेरे साथ। ये पाकिस्तान पूर्ण अमन है, ये देखिए मैंने इसी के सफर किया है, मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रात में पहुंचो इधर रिंगिया खान, इस भाई ने, इनकी टीम ने हमारा बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, हम बहुत मशहूर हैं इनके। अभी ये हमको विजिट करवा रहे हैं जी यहाँ का, ये जो इलाका है ये चोरिस्तान इसको कहते हैं। और ये जो अभी हम जहाँ पे बैठे हैं इधर पीछे अगर आप देख नहीं सकते, पीछे जो है यहाँ जो है ये अरबियों के महल्लात हैं जी, शेख साहब के, इनको हमने देखा है। अभी हम यहाँ चाय पी रहे हैं, माशाल्लाह हमें बहुत प्यार मिला। और तकरीबन अभी मैंने बूढ़ेवाला से निकला था कराची क्लास की तरफ से ना, कराची हमारा टूरिज्म डे था, वहाँ हमने टूरिज्म डे मनाने के बाद 27 नवंबर को फिर मैंने आगे सफ़र का आगाज़ किया। वहाँ से मैं ग्वादर गया, ग्वादर से फिर मैं निकला वापसी पे कुछ वक्त आशिफ सर की प्रेजेंटेशन इस वीडियो के बाद मेरा दिल तो बोझल हो गया है। जाने वालों को हम सिर्फ दुआओं में याद कर सकते हैं। हम सब इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम में से कुछ बाइकर्स हैं, कुछ फोटोग्राफर्स हैं, कुछ ट्रैकर्स हैं, कुछ एक्सप्लोरर हैं। लेकिन एक सबक जिंदगी का याद आ रहा है मुझे कि एक शोबा जिसमें आप कमाल फन तक पहुंचना चाहें तो कम से कम आपसे एक जिंदगी मांगता है। आप एक जिंदगी देंगे तो बाबा मुदस्सर बनेंगे। मुझे लग रहा है कि उनकी आखिरी सेल्फी जो थी ना, वो मौत की आंखों में आंखें डाल के कह रहे थे आजा फिर देखी जाएगी, तू तगड़ा है मैं तो मुसाफिर, मैं तो रास्ते से खड़ा, ठीक है, मैं तेरे डर के कहीं छुप के नहीं बैठा जाके कि इस डर से, क्योंकि ये जो ट्रैकर्स हैं और बाइकर्स हैं, इट्स नॉट अ इजी टास्क, बहुत मुश्किल काम है। जो करते हैं उन्हें पता हो। अब ऐसी शख्सियत के बारे में हमारा अगला सेगमेंट है कि उनका जिक्र आते थोड़ा ये जो दिल का बोझ है ना हल्का हो जाएगा। वो अगर मैं यूं कहूं कि हेल्दी एक्टिविटीज के लिए हेल्दी बॉडी होना बड़ा जरूरी है, तो फिर आपके जहन में किसका नाम आएगा? एक दफा और सोचिए। अदनान साहब अभी अपनी बीमारी की वजह से हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन, अभी उनको बुलाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा। डॉक्टर मुजफ्फर से मेरा ताल्लुक उस्तादी और शरीयती का है। कभी मैं इनका उस्ताद हुआ करता था, आज ये बड़े उस्ताद हैं।
अब ये मैं वही कह रहा हूँ तो कहते हैं ना तू बड़ा उस्ताद है, ये वही बड़े उस्ताद हैं माशाल्लाह। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इनके साथ, सिर्फ टूरिज्म नहीं, सिर्फ फन नहीं, सिर्फ खुशगपियां नहीं, 2-3 बड़े वाकयात ऐसे हुए जैसे कोहे सुलेमान इनका इश्क है। तो जब वहां पर पानी की कमी हुई तो इन्होंने अपने दोस्तों को मोटिवेट किया और कतरा कतरा नेकी के उन्वान से एक पूरी मुहिम चलाई, जिसमें वहां पर इन्होंने पानी को सप्लाई किया। इनके साथ इनके बहुत सारे वॉलंटियर फेलोज हैं, वो भी गए। रिसेंटली आपने देखा कि हमारा मुल्क प्यारा वतन जो है वो एक बहुत बड़े क्राइसिस जिसे फ्लड कहते हैं उससे गुजर रहा। तो वहां पर भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इन्होंने अपने दोस्तों से, सब लोगों से मिलकर किया और उसको इन्होंने जर्रा जर्रा नेकी का उन्वान दिया। ये जर्रा बिलाशुबा ये जर्रा नहीं है, ये जर्रा नहीं है। आप इस मुसीबत के वक्त में किसी को एक तिनके का भी सहारा देते हैं ना, मुहावरे ऐसे नहीं बने होते, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तिनका कितनी चीज होती है, लेकिन वो तिनका जो है वो उसके लिए शायद एक बहुत बड़े पहाड़ के बराबर। तो अगर ये कहा जाए कि हेल्दी एक्टिविटीज के लिए सिर्फ हेल्दी बॉडी होना जरूरी है तो ये भी बात नामुकम्मल रह जाएगी। हेल्दी एक्टिविटीज के लिए हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड होना भी जरूरी है। एक लीडर क्या करता है? एक लीडर आपको सोच देता है, वो आपको एक ख्याल देता है, कहता है कि ये करते हैं, वो सारा अकेला नहीं करता, आप उसके साथ होते हैं, लेकिन वो सोच आती कहां से? मुल्तान में रहने वाले कितने ऐसे ग्रुप्स हैं कि जिन्होंने जरा जरा नेकी के बारे में सोचा, जिन्होंने कतरा कतरा नेकी का प्लान सोचा और जाके उन्होंने उधर कि जहां पर वो सिर्फ फन करने के लिए जाते हैं, जैसे फोर्ट मनरो का इलाका, जैसे कोहे सुलेमान के कुछ पहाड़, तो कौन है जो ऐसा सोच सकता है? ये एक हेल्दी माइंड में आता है, ये पॉजिटिव माइंड की अलामत होती है। वो पॉजिटिव माइंड होता है जिससे ग्रोथ जन्म लेती है, नेगेटिव माइंड से ग्रोथ नहीं होती। नेगेटिव माइंड तो सिर्फ जड़ें काटती। तो हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड मिलाकर एक शख्सियत बनती है जो विसेक एक्सप्लोरर के बानियों में से एक हैं। और अब मैं चाहूंगा कि मैं उन्हें स्टेज पर दावत दूं और आपकी तालियां जो कि पहले भी माशाल्लाह ऐसी ऑडियंस अल्लाह सबको दे, आपकी तालियों में दावत करेंगे तो आपके कितने दिनों में बैठते हैं। डॉक्टर सैयद मुजम्मिल हुसैन, और मैंने कमाल मोहब्बत से मुजाहरा किया। आप सबने भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज इस इवेंट में दूर दूर से तशरीफ लाए, लाहौर से, फैसलाबाद से, बूरेवाला से, डीजी खान से, जलालपुर पीरवाला से, जामपुर से, जतोई से, हैदराबाद से, मियाँ चन्नू से, और अगर कोई नाम पिंडी से भी आए हैं माशाल्लाह, दहिया खान से भी आए हैं, आसिमपुर से, सती सरवर से, कोई सुलेमान से, अहमदपुर शर्किया से, लाहौर से, तो तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मोहब्बतों के मेले में आप दोस्त तशरीफ लाए और हम सबको इधर तशरीफ। आज से कुछ 6-6.5 साल कबल हमने मुकर्रम साहब और अब्दुल साहब की शागिर्दी में इस कारवाने सियाहत का आगाज़ किया था और इसका मकसद ये था कि साउथ पंजाब जो कि बहुत से शोबों में निगलेक्टेड है, आप सब जानते हैं, टूरिज्म के शोबे में भी ये काफ़ी पीछे था। जब भी आप बात करें तो नॉर्थ के इलाके जो हैं वो सारे खरीद आते हैं, लेकिन हमारे ये साउथ पंजाब जहाँ दीगर मुआशी, सियासी और तालीमी हवाले से कुछ पीछे है, तो टूरिज्म में भी ये काफ़ी बैकवर्ड एरिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने डीजी खान से इसका आगाज़ किया, जैसा सब लोग जानते हैं,
और शायद मेरा ससुराल भी वहाँ है और मैं उन दिनों वही था, इस वजह से चूँकि आगाज़ किया तो बारह बड़ा अच्छा रहा। डीजी खान के दोस्त यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह, इन लोगों ने, शुएब साहब ने, हमारे बड़े साथी हैं, हमारे पहले इवेंट से और आज तक जो है हमेशा अपने साथ मौलवी भाई हैं, जानपुर से, जानपुर राइडर्स हैं। उसके बाद फिर जब मुल्तान आ गया तो मुल्तान से मुल्तान फोटोग्राफी क्लब और दीगर क्लब हो गए। बूढ़े वाला से हमारे डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब और उनकी टीम ने हमेशा हमारी सरपरस्ती की और रहनुमाई की। थोड़ा सा मैं बताऊँगा अपने एक्टिविटीज़ का जो कि हमारी सारा साल रही। ये 2016 से 22 तक हमारी ये एनुअल जो है 16 में हमारी 40 एक्टिविटीज थी। नेक्स्ट ईयर कुछ बड़ी 63 हो गई। 18 में मुल्तान आ गया और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के दोस्तों ने बड़ा साथ दिया तो ये फिगर हमारा 100 क्रॉस कर गया। 2019 में थोड़ा सा कम हुआ और फिर 2020 आपको पता है कोविड का ईयर था, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी एफर्ट की। बलूचिस्तान गए हम लोग, जो कि काफ़ी एक हार्ड एरिया आप सब जानते हैं, टेररिज्म के हवाले से काफ़ी लोग था, लेकिन तो वहाँ गए तो पाक आर्मी ने काफ़ी उन्हें अप्रिशिएट किया। 21 में जो है हमारा ये काफ़ी रूट पे रहा, 160 एक्टिविटीज़ रही और इस साल 110 हो चुकी हैं और इरादा है अभी कुछ महीने बाकी हैं इस साल के, तो ये मज़ीद बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह आप लोग। नेक्स्ट ये सारा साल जो है वो एक्टिविटीज़ रही हैं जो कि उसमें डिटेल है। नेक्स्ट कर देंगे इसको आगे करना है, आगे करना ये सारा हमारे पास रिकॉर्ड है एक्टिविटीज़ का कि किस डेट को भी और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का रिकॉर्ड भी है। यहाँ हमारे चैप्टर पे हमने कुछ डिमांड की थी अपनी रिपोर्ट्स भेजें, अपना डाटा भेजें। तो ये मुल्तान चैप्टर की इस साल 70 एक्टिविटीज़ थी, डीजी खान की 20, बावलपुर चैप्टर की 20 एक्टिविटीज़ थी, मियाँ चन्नू चैप्टर की 24 थी। मियाँ चन्नू से अब तस्करा हुआ मुस्तफा जमाल भाई तो बहुत ही एक्टिव पैशनेट एजुकेटेड हमारे साथी थे और हर एक्टिविटी का हिस्सा होते थे, तो उनकी सप्लाई में मियाँ चन्नू चैप्टर ने लीड किया है। और जहाँपुर चैप्टर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, वर्ल्ड माउंटेन डे, लकाव सुल्तान की एक्टिविटी ज़बरदस्त रही। मियाँ खान चैप्टर भी काफ़ी अरसे के बाद जो है माशाल्लाह हो रहा है और इंटरनेशनल टूर भी हुआ यहाँ से। हमारे दोस्त खुलम सही साहब ऐलान हो गए हैं और अभी दोबारा भावलपुर से हमारे वीर टूरी साहब जो कि एक हफ्ते तक कार और जीप के हमारे साथ रहे, फिर अचानक इन्होंने बाइक पर जो आए हमारे साथ दुआ तक गए और फिर ईरान की सनत तक हमारे साथ गए थे। मुगल के साथ इन्होंने सनत पार की और ईरान का सैर कर पाए बाइक पर। तो इस साल जो है हमारा मियाँ चन्नू चैप्टर है वो चैप्टर ऑफ द ईयर है। आज मुस्तफा जमाल भाई नहीं है हमारे दरमियान, लेकिन मैं रूहानी तौर पर समझता हूँ हमारे इस देख तालीम मिली मुस्तफा भाई। अंधेरा ही करता किशन ये अंधेरा ही करता किशन प्रोग्राम में तो आप लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं। ये जहाँपुर का हमारा वर्ल्ड माउंटेन डे, दलाकरा सुल्तान एक साबित मज़ार है, वहाँ पे इमरान अख्तर भाई बैठे हैं, काशिफ भाई हैं, डॉक्टर फैसल साहब, उन्होंने जो ज़बरदस्त हमारी वहाँ मुस्लिम की है। ये योम जज़ीरत कश्मीर नौरोज़ आशा तो सलेमान हुए हमारे अतारमन रुमानी साहब ने कोटकटा से उन्होंने होस्ट किया था और उनकी टीम ने तालीम दी दोनों चैप्टर के लिए। ये वर्ल्ड हेरिटेज डे अभी इस साल हमने किया 18 अप्रैल को रमज़ान था, हमने यहाँ इफ्तारी की और साथ हेरिटेज डे के हवाले से एक्टिविटी भी की थी। नेक्स्ट जी ये हमारे हुमायूं भाई आज फोटो वॉक में आए थे लेकिन इस वक्त जा चुके हैं। डीजी खान चैप्टर ने डीजी खान से लेकर हेड सुलेमान तक 14 अगस्त को ये हेरिटेज जिम्मेदारी राइड का इंतजाम किया था। ये वर्ल्ड हेरिटेज डे पे मुल्तान में जैसे आज भी ये सफल खिदमत वर्ल्ड टूरिज्म डे पे हमने
मदरसों के साथ साथ हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भी गए। यहाँ पानी का तो कह रहा था, आगे एकदम आगे चले और वेलफेयर एक्टिविटीज़ की तरफ आए। और इस तरह जब सलाह के दिन थे उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कैंप्स का, राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। और इस पर जो है शेख साहब लीड कर रहे हैं, वो आगे चल के बताएंगे भी सही कि जो रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है मकान दोबारा बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज जी, ये मुकर्रम साहब की ग्रीन ड्राइव थी मिस्टर हॉस्पिटल मुल्तान में, चूँकि मैं होता हूँ वहाँ वीसी साहब ने, एमएस साहब ने इन्वाइट किया, वहाँ प्लांटेशन की और फिर हमने इनको आगे ईरान की तरफ प्रस्तुत किया तुर्की की तरफ। मुकर्रम साहब ने तालियाँ इन्होंने एक साल फ्रेंडशिप रैली की हमारे क्लब के साथ, फिर एक इंटरव्यू वगैरह दीगर ग्रुप से उनके साथ गए और फिर एक सोलो ट्रिप गए तुर्की तक करके आए हैं। और इंशाल्लाह आप जल्दी सबके उम्र ले जाने वाले हैं। ये फ्रेंडशिप के लिए दोस्तों को हमारी ये खुशनसीबी के इसमें डीन जमील साहब, मुफ्ती साहब और हमारे बाबू मुदस्सिर मरहूम डॉक्टर फैसल और एक निशान भाई मुल्तान से 5 भाई। मुकर्रम साहब भी हमारे साउथ में जा भी गए बस साउथ पंजाब में जो इसमें काफ़ी पार्टिसिपेशन की है। ये तस्वीर है आर्कियोलॉजी के दफ्तर की। मलिक गुलाम मोहम्मद साहब जो यहाँ पे एसडीओ थे आर्कियोलॉजी के, वो इसी साल रिटायर हो गए, अपने घर कोशाब चले गए हैं। तो उनकी बड़ी काबिशें रही हमारे साथ, तो मैं समझता हूँ कि गैर मुल्की में भी उनके लिए तालियां होनी चाहिए। गाइड में हेरिटेज गाइड में करता रहते हैं एक्सप्लोर बसेर के नाम पे। जी, मैं तमाम क्लास का शुक्रिया अदा करूँगा जो कि इस इवेंट का हिस्सा बने, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद मुजम्मिल हुसैन। डॉक्टर साहब के ससुराल का जिक्र भी किया इन्होंने अपना, तो मुझे लगा कि फिर भी जाना है ना, इसलिए कुछ ना कुछ तो ससुराल को या ससुराल वाले शहर को ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहिए। और एक शख्स के जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी रखता है कि वो, आप देखें, आप मैग्नेट की फिलॉसफी जानते हैं, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है लोहे को, लोहे में भी तो कुछ होता है ना, तो वो मैग्नेट की तरफ जाता है। तो ये माशाल्लाह इतना सारा जो गुलदस्ता सजा हुआ है और बहुत सारी एक्टिविटीज, सिर्फ एक शख्स की मरोले मिन्नत होती है, एक शख्स की सोच का नतीजा होता है, और वो है डॉक्टर सैयद मुजम्मिल हुसैन। अल्लाह ताला ने सलामत रखे और जिन्होंने पंजाब जैसे इलाके में रहते हुए बहुत कम रिसोर्सेज के साथ इतनी बड़ी एक्टिविटीज, इतने बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर आना, इंशाल्लाह ये और आगे चले। जी, मैं स्टेज पर अभी दरखास्त करना चाहूंगा मुकर्रम खान तरीन साहब को कि तशरीफ लाएं और हम चैप्टर ऑफ द ईयर्स की कुछ शील्ड्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। जी, मैं चैप्टर जैसे मैं डिक्लेयर किया कि चैप्टर ऑफ द ईयर है, मैं दरखास्त करूंगा सदर साहब से तशरीफ लाएं और शील्ड वसूल करें। हेलो, इवेंट की कंप्लीट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो रही है, तो मेहमानान से दरखास्त है कि वो काइंडली जो है वो अपनी सीटों पर ही वेट करेंगे।
उनको तो सभी मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं उनकी शीट पेश करेंगे। वैसे ये पार्टिसिपेशन भी चलती रहेगी और इवेंट भी चलता रहेगा। मैं दरख्वास्त करूँगा हाजीपुल्ला नवाज डीजी खान से हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। हाजीपुल्ला नवाज एक वापस आप रोड डालेंगे। बराए मेहरबानी सबको दाद दें, ये सब आपके लिए, ये सब आप में से ही है, हमारे साथ ही है, आपके साथ। अब्दुल रज़ाक फैसलाबाद से संजीदा हो जाऊंगा अहमद शेख सभी सर्वर सर्वर से पूनम हफीज साहब रहेंगे अपना नासिम अली साहब मुल्तान टीम जमील साहब भावलपुर से अकरम शिफा साहब सैयद जफर शाह साहब बिलासपुर वाला
बहुत शुक्रिया मेहमानान का भी जिन्होंने आके यहाँ पर शीट नसीब की, और बहुत बहुत मुबारक उन लोगों को जिन लोगों की कल मनाना डीजी खान से डॉक्टर कमाल काज़मी मुल्तान से, हाफिज मुनीर साहब डीजी खान से, हुसैन कामरान मेघला मुल्तान से, तालीम मुझे इन दोस्तों के लिए इमरान अख्तर भाई मौलवी भाई जामपुर से, काशिफ मुमताज बुखारी चैलेंज टाइगर्स फाइव जिन्होंने महबूब अयूब मुल्तान से, मलिक इरफान अंसारी मुल्तान से, महफूज आर्मी साहब बिहाड़ी से हमारी बड़ी और हम सबके लिए काबिल तकरीर शख्सियत काजी मोहम्मद शाही साहब डीजी खान से, यासीन अब्बासी डीजी खान से हमारे फाइनल मेंबर हैं और अभी सलाह की एक्टिविटीज में बहुत काम किया गया है। सद्दाम महमूद हमारे ऑलराउंडर बाइकर भी हैं, ट्रैकर भी हैं, राइडर भी हैं, और हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने बड़ी जबरदस्त टूरिज्म एक्टिविटीज की हैं। शहबाज अख्तर भाई मुल्तान से हमारे वॉलंटियर दोस्त बाइकर दोस्त, शहबाज अख्तर मुल्तान से, शेख अफशानी मुल्तान से, सैयद फारूक शाह साहब हमारे वाले हमारी लाहौर से हदरअज़ीज़ शख्सियत भरपूर तारीफ चाहिए ताहिर महमूद हुसैन साहब हमारे लखनऊ की जान है ताहिर साहब जिंदाबाद। से एक और हमारे बाइकर और वॉलंटियर दोस्त जिनके बारे में पता नहीं चलता कि मुल्तान है या लाहौर, सारे कभी मुहाना ये पता चलते हैं लाहौर पहुंच जाते हैं और आज ये करने का काम से अंजाम दे रहे हैं। इस्मान शुक्ला साहब अब्दुल वहाब भाई जिनको हम सोन हलवे वाली सरकार के नाम से जानते हैं, ये हम जीवन में सोन हलवा पेश करते हैं, लेकिन इस दफा इन्होंने शील्ड के सिलसिले में ताउन किया है। यंग हमारे पार्टिसिपेंट ने बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं, मजबूत तालीम दी है वहाब भाई ने अंदर के हमारे साथ ताउन किया है जी। अफजल शाहीन साहब दादर से कोई भी मेहमान का
फ्लोर किया है आप आगे गाजल और नजर कहाँ से आगे ग्राउंड इन्होंने कई आबशारें कई कश्मीर दरियाफ्त किए हैं और बड़ी एक्टिव शख्सियत है गाजल की। जी ये खास में तशरीफ रखें, हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं और ये इनामात का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहेगा। जी बहुत मुबारकबाद जी उन लोगों को जिनको अवार्ड मिले। मुझे इस चीज़ का बखूबी इदराक है कि आप सब जो हैं सब शदीद थके हुए बैठे हैं और बशमूल मेरे में शामिल हैं। तो डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि 5 मिनट देना, लेकिन मैं 5 मिनट नहीं लूँगा, मैं मुश्किल से 2 मिनट आपको मुझसे बात करूँगा। तो उन्होंने कहा था कि किताब का तारुफ करवा देना। किताब का तारुफ किताब खुद अपने आप में बता रही है कि हैरत सराय पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क, वो हैरतों का गढ़ है। हैरतों से मुराद यहाँ पर तारीख के हवाले से, सियाहत के हवाले से या सारे कदीमा के हवाले से जो है वो बहुत कुछ है यहाँ पर। और एक सियाह के तौर पर मेरा मानना है कि अगर आप सियाहत करते हैं, बाइकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं और अगर आप उस इलाके की सकाफत को नहीं देखते और उसको नहीं जानते तो फिर मेरा ख्याल आप सफर नहीं करते, आप सिर्फ अपने आप को जो है कंसंट्रेट करते हैं। और हम यहाँ पर वो लोग हैं जो बाइकर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, जो सियाह हैं, हम लोग जाते हैं सफ़र करके इन सब चीज़ों को देख के आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की 99% आबादी तो वो है जो घरों में बैठी है, जो सिर्फ टीवी से इन चीज़ों को देखती है। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग अफराद हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते। तो उसके लिए जो है ज़ाहिर है हमारे मुल्क में अजायब घर बनाए हुए हैं कि मुख्तलिफ सकाफ़तों पर एक ही जगह पर इकट्ठा किया गया है और इस जगह को हम म्यूज़ियम कहते हैं। तो ये किताब है सराय पाकिस्तान के उन तमाम सरकारी, गैर सरकारी और इदारा जाती तमाम तो नहीं मैं कहूँगा, ज़ाहिर मैं इंसान हूँ और बशरी तकाज़ों के तहत कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं इंसान से, लेकिन कोशिश की है हदल-इम्कान कोशिश की है कि जो अजायब मैंने या मेरे दोस्तों ने देख रखे हैं उन सबको इस किताब में शामिल करूँ। तो जनाब ये किताब पाकिस्तान की जो है बामकसद और मुफीद सियाहत के हवाले से एक मेरे ख्याल में बेहतर किताब आपके लिए होगी। हैरत सराय पाकिस्तान वतन अजीज़ के तूल और उसमें बिखरे अजायब घरों की दिलचस्प और हैरतअंगेज़ दास्तान। एक हसास इंसान के लिए दुनिया यकीनन सराय से कम नहीं। सराय है जहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरना और फिर आगे बढ़ जाना। अकरम शीफा साहब आएंगे और हैदराबाद से तशरीफ लाए। नेक्स्ट की लाउंचिंग है बाइकर वाराणसी से गवादर अकरम शहीद साहब हमारे अजीज दोस्त बाबा शरीफ की नगरी से बाबा शरीफ से तशरीफ लाए। अकरम भाई के लिए तालियां। और इससे पंजाब जो है वो लॉन्च किया था इन्होंने 2 साल पहले। अकरम शहीद साहब भी आ गए तो मैं भी बात करने की अपनी बात मुझसे कहाँ पर करनी थी तो मैं तो डेट सब उसकी मालूम जाता हूँ बाहर से होके
अब मेरी जो सेकंड बुक है वो पाकत से दुआ करता है, पहली थी वो पाकत से मिला। तो मैं वक्त ज़ाया की बगैर यही कहूँगा कि आप सब दोस्तों को शुक्रिया, थैंक यू जी, आपको इंशाअल्लाह पसंद आए। साहब तशरीफ लाए और मुस्लिम गए थे। अकरम भाई की तरफ से गैरिजन लाइब्रेरी के लिए भी बुक का तोहफा है। मैं दरख्वास्त करूंगा डायरेक्टर आमिर साहब करेंगे और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई तशरीफ लाएंगे। माउंटेनियर्स, सोशल वर्कर्स, राइटर्स, इतने खूबसूरत गुलदस्ते को उन्होंने एक जगह जब्जा किया और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हमारे जो नौजवानों के लिए इंस्पिरेशंस हैं, इतनी शख्सियात, मैं किस किस का नाम यहाँ तशरीफ रखती हैं, मुकर्रम तरीन साहब, डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, बका शेख साहब। तो मैं ये कहूँगा मुख्तसर तौर पर कि वसीब एक्सप्लोरर ने 6 साल के अरसे में वो सफ़र तय किया है जो कि शायद 6 दहाइयों में भी मुमकिन नहीं होता। वसीब एक्सप्लोरर CRC ये हमारे नौजवानों के लिए एक मशअल राह है। इन्होंने जो सरगर्मियाँ, जो एक्टिविटीज़ इन्होंने जनरेट की, सियाहत से लेकर और इको टूरिज़म तक और आपके सामने सोशल वर्क तक ये सिलसिला पहुँचा। तो हर मैदान में मैं ये कहूँगा कि इनके बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही हैं जिनके चार्टर्स और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी लंबी लिस्ट होती है, मगर मैं ये कहूँगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इन्होंने ये साबित किया है, इनको मुबारक हो। तो इनकी खिदमात का इतराफ़ जो है वो पूरा वसीब जो कर ही रहा है और इनको एडमायर कर रहा है। हमारी तरफ से हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है विरसा पाकिस्तान के नाम से, तो इनकी खिदमात ये तो यहाँ बुलाकर सबको हमेशा शीट्स देते हैं और तो हमारी तरफ से सजा सकते हैं। एक छोटा सा एक मोमेंटो है वसीब एक्सप्लोरर की पूरी टीम के लिए। इस मोमेंटो का इस्तेमाल किया। डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब तशरीफ लाए, उनके लिए मेरी किताब है जो मैंने इंडस लेवल पर काम किया है, फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन की है।
टीमों के खिताब पे अब एजाज़ात का सिलसिला जो है वो इसको दोबारा से शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम जो हमारे मरहूम बाइकर्स हैं उनकी टूरिज्म में खिदमात के लिए एजाज़ी अवार्ड हैं जो कि उनके घर फैमिली को पहुँचाए जाएंगे। जी मैं दरख्वास्त करूँगा मुकर्रम साहब से वो तशरीफ लाएँ और अवार्ड पेश करें। सबसे पहले इमरान भट्टी साहब का अवार्ड वसूल करेंगे जनाब शोएब रज़ा साहब और उनकी फैमिली तक पहुँचाएंगे। शोएब रज़ा तशरीफ लाएँ। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मेमोरियल अवार्ड कह रहे हैं इसको। छोटा सा एक यादगार है हमारे मरहूम दोस्तों के लिए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हमने उनके लिए कुरान खानी का एहतमाम भी किया, मुख्तलिफ शहरों में हुआ और एक उनके साथ इवेंट है इस हवाले से ये मोहम्मद है जो कि उनको उनकी याद में पेश किया जा रहा है। आज वो अल्लाह के पास है कि हमने भी चले जाना है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। नेक्स्ट जो है सोहेब सिद्दीक साहब फैसलाबाद से मरहूम दोस्त हमारे, उनका मेमोरियल अवार्ड वसूल करेंगे जनाब अब्दुल अंसारी साहब और उनकी फैमिली तक पहुँचाएंगे। ये मोहब्बत का अंदाज है, अल्लाह ताला सलामत रखे बाकी सब दोस्तों को। जी नेक्स्ट मुस्तफा जमाल मेमोरियल अवार्ड वसूल करेंगे हमारे सफदर साहब और उनकी फैमिली को हमारा डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब तशरीफ लाएंगे और बाबा मुदस्सिर मरहूम का मेमोरियल अवार्ड वसूल करेंगे। भाई की तरफ से बाबा मुस्तफा जमाल के लिए आपने सदर भाई अब्दुल वहाब भाई तशरीफ लाए अपने हाथों से पेश करें, जल्दी आ जाए। ये चारों हज़ार जिनको मेमोरियल अवार्ड मिले एक दफ़ा ग्रुप फोटो के लिए आ जाए ताकि ये यादगार बन जाए। चारों हज़ार जिनको मेमोरियल अवार्ड मिले हैं मुस्तफा जमाल का और इमरान भट्टी साहब। मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत होगा। हमारे साउथ पंजाब की एक अजीम सियासी शख्सियत, ट्रैकर्स भी हैं और क्या कहना चाहिए मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, सिख के मैदान में भी खिदमत अंजाम देते रहते हैं। डॉक्टर शाहिद साहब बतूल तालीम में इनको बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह स्टेज ने ये एक अच्छा सिलसिला यूँ शुरू किया है, मैं पूरे वाला ट्रैक की तरफ से कुछ कहना चाहता था कि हम हर साल बाबा मुदस्सिर के नाम पे एक अवार्ड दिया करेंगे जिसका अवार्ड उसको एक बाइकर को हर साल इंशाल्लाह दिया करेंगे ताकि हमारे नाम इंशाल्लाह गाँव में जिंदा रखेंगे लोग। बहुत कैसी प्यारी कम्युनिटी है, जिंदगी में भी आपकी खुशियों में शरीक होती है और दुनिया से जाने के बाद भी दुआ में याद रखा जाता है।
ये ऐसी कम्युनिटी, ऐसी सोबत खुश नसीब लोगों को मिलती है, क्योंकि ज़िंदगी से, इस दुनिया से सबने जाना है, और इंसान की कमाई यही है कि दुनिया के जाने के बाद उसको याद रखा जाए नेक अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में, दुआओं में। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मोहब्बत का इज़हार किया। अब हम जल्दी अवार्ड का सिलसिला जो है इसको करेंगे। जी, इससे पहले मुझे याद कराया जनाब साहब ने, इंशाल्लाह वो भी करते हैं जी। जल्दी तशरीफ लाएंगे सोहेल अख्तर सैफी साहब, रूही सर्कस क्लब से रहेंगे आप मान से। सोहेल अख्तर साहब के लिए आगे और इंशाल्लाह जल्द सफर नूर पे रवाना होने वाले हैं। अल्लाह ताला इनका सफर में सहायक फरमाए। मैं दावत दूंगा जनाब कलम साहब को कि तशरीफ लाएं और सोहेल साहब को अवार्ड पेश करें। इनके बाद पाकिस्तान रेलवे स्काउट्स की टीम के लिए अवार्ड है वसीम कशमूर की तरफ से। रेलवे स्काउट्स के तमाम दोस्त आ जाएं और अवार्ड टीम डिस्कवर पाकिस्तान आ जाए। बिलाल अहमद फाकी साहब तशरीफ लाएं। प्रोफेसर बिलाल साहब अपने अवार्ड शुरू करें। मोहम्मद रजा मलिक तशरीफ लाएं। आमिर बशीर साहब मुल्तान से।
अमजद खान दीवाना से वो बिलाल अकबर से बुरे वाला से मियां अतीकुर रहमान बुरे वाला, ग्रीन हार्ट पीपल की तरफ से आमिर सत्तार साहब, फजलुर रहमान साहब मुल्तान से, मसूद उमर साहब मुल्तान से, थोड़ा चीजों को स्पीड अप आप ही के लिए किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो है वो हम अगले स्टेज पर जाएं। अकरम शहीद साहब पाकपतन, डॉक्टर अजीम शाह बुखारी खानपुर, मुदस्सर मसूद साहब मुल्तान, अहमद शहजाद साहब मुल्तान से, आयश रुमान डीजीबीए खान, अनवर खान डीजी खान, इरफान अहमद डीजी खान, खुरम शहजाद डीजी खान, मोहम्मद अली इमरान अहमदपुर शर्किया, अहमदपुर ईस्ट, मोहम्मद हनीफ अहमदपुर ईस्ट, मोहम्मद सईद खान डीजी खान, मेहरबानी सबको ही बैकअप करें, सबके लिए तालियां बजाएं, सभी आपके लोग हैं, हम समझ सकते हैं आपकी थकन, कुछ ने तो नाश्ता ही नहीं किया जी। साबिर हुसैन मुल्तान अहमदपुर ईस्ट, साबिर हुसैन, साबिर हुसैन, सलीम सागर मुल्तान, मैं चौधरी ऋषि साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वो स्टेज पर ज्वाइन करें। सलीम सागर, शहबाज अहमद ड्रीम एक्सप्लोरर लाहौर, सैयद ताहिर अली डीजी खान, जाहिद खान फ्रॉम जतोई, डीजी खान सॉरी जाहिद खान फ्रॉम डीजी खान, जाहिद खान फ्रॉम डीजी खान, शहजाद अली फ्रॉम जतोई, इमरान अंसारी फ्रॉम मुल्तान, मोहम्मद अली कुरैशी फ्रॉम जामपुर, मसूद मुस्लिम फ्रॉम रहीम यार खान,
सैयद नदीम अख्तर मुल्तान, मेजर तनवीर नगारी जतोई, दानियाल मुजाहिद फ्रॉम मुल्तान, अहमद भट्टी फ्रॉम मुल्तान, मलिक अब्दुल जब्बार डीजी खान, मलिक अब्दुल जब्बार, दानिश सत्तार फ्रॉम मुल्तान, डॉक्टर नोमान एवान फ्रॉम फैसलाबाद, डॉक्टर नोमान एवान, रिजवान मुफ्ती फ्रॉम मुल्तान, शुएब हुसैन फ्रॉम मुल्तान, शुएब हुसैन नहीं, आदिल शजरा फ्रॉम मुल्तान, डॉक्टर फैसल शहजाद जाफर राइडर्स जाफर, हबीबुल्लाह बलोच रोखान मोहन, हबीब भाई हो, डॉक्टर जुनैद अहमद फ्रॉम लाहौर, मैं डॉक्टर जुनैद साहब का ताल्लुक रखूंगा, ये डॉक्टर जुनैद साहब मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं और जिस वक्त हमें फोटोग्राफी का एक्सप्लोरिंग का शौक हुआ तो हम इनकी तस्वीरें देख देख के मुल्तान के मकामात पर जाया करते थे। आज भी आप गूगल पे अगर मुल्तान की फोटो सर्च करें तो डॉक्टर जुनैद की टैग लगी हुई फोटो जरूर आपको नजर आएगी। बहुत आगे डॉक्टर जुनैद साहब के लिए डॉक्टर शाहिद इकबाल फ्रॉम बोरेवाला, जहांगीर खान फ्रॉम गुजरावाला, रशीद हुसैन चौधरी फ्रॉम डीजी खान, सैयद नजमुल हसन फ्रॉम कोटदू, डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब का नाम दोबारा पुकारने की रिक्वेस्ट की गई है। डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, जिनकी
चाहत होती है उनको बार बार सुना जाता है। हम तो हो चुके हैं। अबू बकर अंसारी साहब तशरीफ में हैं। अबू बकर अंसारी साहब क्यों बोले? शफकत अली साहब दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। ड्रीम एक्सप्लोरर से वकास भाई, शबीर भाई और जैन भाई लाहौर से तशरीफ लाए हैं। हाफिज शहजाद साहब पूरे वालों से तशरीफ लाए हैं। मेरी ताकि अल्लाह का तोहफा हमारे आमिर सरदार साहब फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं। साइकिल शुरू करें। पीर महल से हमारे दोस्त उमर जलाल साहब वाले साइकिल शुरू करें। जुनेद साहब के लिए साइकिल का तोहफा ये लाहौर में रहते हुए सुल्तान की याद कराएगा। डॉक्टर जुनेद साहब एक तशरीफ है। शफकत भाई के दोस्त जो उनके साथ आए हैं, शकील साहब लाहौर से, शकील साहब आवाज में तशरीफ हैं। और अहमद नवाज साहब अभी भी लाहौर में नाम बनाए ताकि एमपी एंड तशरीफ लाए। और इनको हम जेल से आने पर साइकिल का तोहफा पेश करते हैं। अहमद भाई आते ही आप जूनियर साथी हैं साइकिल का तोहफा। हमारे सीनियर बाइकर डीजी खान से असलम भाई के लिए शीट है, जल्दी तशरीफ लाएं। असलम भाई के लिए तालियां।
मैं मुख्तसर इज़ारे जान के लिए दावत दूंगा जनाब मुकर्रम तरीन साहब भरपूर तालियों में। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेम का और तमाम दोस्तों का ऑर्गेनाइजर का। पहले तो मैं कहूँगा कि प्रोफेसर साहब ने प्रोफेसर बिलाल साहब ने दर्ज अपना कहा कि ये उस्तादी हैं, दर्ज सब आए तो उन्होंने कहा ये उस्तादी हैं। अब वो सरायकी में कहते हैं कि बड़ा उस्ताद ये रहे ना वो क्या रहे पता नहीं रहे को बड़ा है ये उस्ताद होते ना वो मैं कुछ मैं डॉक्टर साहब को खासतौर पर मुबारक देना डॉक्टर मुजम्मिल साहब को कि सेफ की मेरी तकरीब है 6 एनिवर्सरी एक बहुत बड़ा ये और मैं वसीफ को क्रॉस मैं इकट्ठे ही ये था कि असा रलते ट्रैवल करने पे बहुत सारी चीज़ें जिन्हें पे सारी मुश्तरक है इसमें फिर भी वीडियो देख से मैं को बड़ी खुशी थी कि ऐसा टूरिज्म को खाली टूरिज्म तक ऐसा ओवरीज कोई नहीं ऐसा टूरिज्म को डिटेल से चैरिटी वेलफेयर वाले पास ही आ गए तो मतलब स्टेप लिया ये मैं आपके टूरिज्म कम्युनिटी के लिए एक रेवोल्यूशन ऐसा बिरादरी भेज आदि के लिए जैसे खाली टूरिज्म से काम नहीं करे देते चैरिटी भी छोड़ है ना इंशाल्लाह फ्यूचर इज मजीद एक इको ट्रेंड लेसू खास तौर पे मैं डिस्कस करे कि सारे बाइकर बहुत अच्छे बाइकर चले गए करीब जोगर साहब सारे वो ना ही पाकिस्तान का वो चले गए उनके बाद मलिक व्यास साहब लाहौर में गए वो चले गए तो वहाँ खान एक गुमनाम बाइकर थे जिन्होंने अपने बेटे के नाम चाइना का मंगोलिया का साउथ अमेरिका का यूरोप का पाकिस्तान का मेरी टाइम ट्रैवल का उन्हें डेथ की गई डेथ थी इमरान दोषी की डेथ है उनका काफ़ी दुख किया लेकिन लास्ट डेथ है जमाल भी पर सेम डे जिन्हें असम का जनाजा पढ़ते आने पे ऐसे आफ्टर 30 मिनट 40 मिनट बाबू मुदस्सिर भी सारे नाल जनाजा पढ़ते गया तो उनका एक्सीडेंट किया ये दो जिन्हें प्रमुख है इन्हें साकू कम्युनिटी को और ख़ास तौर पर मैं को हिला और हिला नहीं कि इन तो पहले कहीं ऐसा मौत को या अपने वजूद को कहीं इतना कमज़ोर कहीं ना ऐसा समझाएंगे आप ऐसे ऐसा अपराध करें इन्हें दो अमवाद की वजह तो हिल के ऐसा भी इंसान कुछ भी कोई नहीं दुनिया में कुछ भी कोई नहीं कहीं टाइम भी दुनिया को बढ़ सकते एक तो ये लेसन दे दिया दूसरा लेसन बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने सारे ये सबब बढ़ाया कि इन्हें की अमवात नाल सारे अखी भी खुले पूरी कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी इकट्ठी थी है उन्होंने एक यूनिटी का अपना इजहार किए और ऐसे ऐसे लोग जिन्हें को मैं नहीं जानता बाबा मुदस्सिर वो कभी मिले नहीं कोई ना वो भी उन्होंने भी अपना दुख का इजहार किया और उनके नाल उन्होंने बाले नहीं किए उनकी फैमिली किए भी उन्होंने अपने ताउन का इजहार किया अगर इन्हें
साढ़े हीरोज हैं अस इन्हें को अगर इन दुनिया तो खो दी थे आपने को खो दी थे चले गए तो मेरे ख्याल से मैं समझदा कि असा इन अदर सेंस असा एक चीज जो कामयाबी है जो अल्लाह ताला ने साढ़े की खोली थे छोटा जरा एक चैरिटी फंड डॉक्टर शाहिद साहब को मैनेज करते वो भी डेवलप की ते उन बेस पे उन्हें जेडे लवाहिकीन पे जदीद बाल पे उन्हें दी किफालत का सिलसिला शुरू थी ना शायद एक बेहतरीन एग्जांपल असा करते थे और अल्लाह ताला इन तरह के काम सारे अल्लाह ताला जिंदा रहे कि लोगों ने काम आते रहे खाली टूरिज्म में आदम के टूरिज्म के तो सब एक जोड़ा हुए एक बहाना है ऐसा बहाने के तहत असा इकट्ठे हैं बट सारी असल चीज है वो तो इंसानियत है इंसानियत भी कोई ना उसे टूरिज्म क्या मैं अक्सर आधा के जितने भी औलिया हैं उन्होंने कौन कुछ पढ़ाया कौन कुछ हिफ्ज कर दिए कुरान हदीस कर दिए उन्हें ट्रैवल जो है ना वो ये चीज़ ही सीखे थे इंसानियत ही सीखे थे और फिर ट्रैवल ना इंसान ही बढ़ते इंसानियत सीखे थे एक पहली खिदमत कर रहे पहले काम आना तो एक अच्छा है कि मैं रिक्वेस्ट करे सारे दोस्तों को कि मैं एक जगह से पढ़ाई के जेरे भी तो प्यारे दोस्त हैं जेरे प्यारे हैं अजीज हैं रिश्तेदार हैं फैमिली मेंबर थे जेरे दुनिया में चले गए अगर जेरे भी उन्हें को याद आने कुछ ना कुछ उन्हें की तिलावत करते उन्हें दी दूध एक साल सवाब के और मैं चाहता पढ़ाई के जैसे कहीं की दूध एक साल सवाब के कुछ तिलावत कुछ जिक्र करते पेश करेंगे रिश्ते उनको बड़ा सजा के पेश करेंगे बंदे को तेरी की तोहफा जमीन के तेरे दोस्त ने फला दोस्त ने तोहफा दी जिस वेले भी कोई चीज याद आवे दोस्त याद आवे उन्हें किसी कुछ पढ़ को और मैं रिक्वेस्ट करे सारे जितने भी सारे दोस्त की दुनिया में चले गए और खुसूसन मुस्तफा जमाल बाबा मुदस्सिर जिस वेले भी याद आवे उन्हें कुछ पढ़ छोड़ा करो दूसरी भी पढ़ छोड़ा करो उसका सवाब उन्हें हुए और खुशी करो बेहतरीन शिदतकारी कितने इतना कुछ सारे मजहब में कि पौधे लोग सीधा ये सबका जारी है मैं आज रिक्वेस्ट करे सन अपने ऑडियंस को अपने फॉलोअर को अपने दोस्तों को इन्हें नाम दे जेरे अगर सारे अजीज हैं सारे प्यारे हैं सारे असा इन्हें उते को रंजीदा भी हैं इन्हें दे वजह कि उधर इजहार है जो सारे बंदे इन्हें नाम है कि पौधा लाओ पौधा जन्नत तक कायम रहे सी वो फल वाला पौधा है हदीस है भाई अगर वो फल वाला पौधा है वो फल परिंदा खाते इंसान खाते उसका सवाब उनका उन बंदे तक पहुंचते ये सारा ईमान है बीए का मुस्लिम तो मैं रिक्वेस्ट करे सा कि इन्हें दे नाम दे पौधे लाओ ताकि उन्हें दा सवाब जो है क़यामत तक उन्हें पहुंच जाए ये दोस्त टाइम की थोड़ी नज़ाकत काफ़ी सारा सरप्राइज गेम में तमाम टीम को भी मुबारक देना इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराने मैं थोड़ी जी बैक पे अगर 2011-10 चला वना मैं एक कंसेप्ट किया कि पाकिस्तान अगर कोई ग्रुप्स बढ़ते हैं तो वो बिल्कुल बढ़ने चाहिए मैं इनका प्रमोटर बन गया लोग आधे खान साहब क्लब बढ़ाने के खिलाफ थी मैंने क्लब को डाउन करे ने मैं सब तो पहला प्रमोटर आवी जरा कंसेप्ट एक थ्योरी दी हमें कि क्लब जितने तो ज़्यादा बढ़ने बढ़ाओ एक हेल्दी कंपटीशन और मेरी यही कि अगर पाकिस्तान में 365 क्लब बढ़ से अगर क्रॉस रूट साल एक इवेंट करेंगे ग्रैंड इवेंट करेंगे इन्हें लिखा 365 क्लब 20 साल तक एक इवेंट करें सब डेली एक इवेंट में सी और आज दिन में आज मैं जिसके लिए दीगर क्लब की एक्टिविटी वेना मैं इतनी खुशी थी कि मेरा ख्वाब जो है ना वो एक लोग फॉलो करे थे मेरा पूरा थी पे वो क्रॉस रूट के बाद सेम की भी एक्टिविटी थी इतने प्यारे प्यारे दोस्तों को मिल गए थे इमेल का वजीदी का क्लब है तौसे का क्लब है राजनपुर का क्लब है खारिया है लाहौर है कोयटा है अगर 365 क्लब बढ़ने से
सारे दोस्तों को पूरा साल डेली इतनी तो एक एक्टिविटी मिलती है इधर वो क्लब बढ़ाओ उधर हेल्दी एक्टिविटी कराओ और एक अच्छी एग्जांपल दुनिया को दे दो कि असा खाली टूरिस्ट को नहीं से असा एक पहले एहतराम ही करेंगे एक पहले काम भी अगेन मैं शुक्रिया अदा करना बहुत अच्छा एक इवेंट सक्सेसफुल इवेंट और इतने सारे प्यारे प्यारे अकरम भाई हैदराबाद को बहुत सारे होता है और मैं अपना इंदिरा में इवेंट है तुम लोग भी शिरकत की करो अपनी मसरूफियात को छोड़ दे शिरकत की करो क्योंकि थोड़े टाइम में देखो 2-3 घंटे की एक्टिविटी है जिससे इतने सारे लोग मिल गए अदरवाइज इम्पॉसिबल है कि इतने लोग मिनट में तो कई मिलने चाहिए इंशाल्लाह इसी चीज़ को कंटिन्यू करें और दीगर शहर में भी होना चाहिए पाकिस्तान में रियल फेस सब होंगे और एक फोटो वॉक इंशाल्लाह वो अच्छे रिजल्ट देंगे और ये पास्ट से भी बड़े अच्छे रिजल्ट असा जिदे मुंडी इंशाल्लाह हासिल होंगे ये बिल्डिंग डिमोलिश दे पे खराब दे पे इंशाल्लाह सभी ये बार-बार डोर लॉक करने ये बार-बार गवर्नमेंट की तवज्जो देसी हो इदारे तवज्जो देसी गुजरावाला की एक फोटो वॉक में थोड़ा उर्दू में उसमें 2 साइड सीन जिन पे काबजीन ने कब्जा किया हुआ था हाँ तकरीबन 40-50 साल से हमने बड़ी रिक्वेस्ट से वो विजिट किया वो फोटो इतनी वायरल हुई हिंदू कम्युनिटी में सिख कम्युनिटी में उन्होंने फिर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज हैं उन्होंने अपने स्टेप लिए उन्होंने गवर्नमेंट को हिला के रख दिया और विद इन 1 मंथ वो सारी चीज़ें कब्जे खत्म कर दिए गए और वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और कोई 1 महीने के बाद एक ग्रुप हमारे बाइकर्स में से एक ग्रुप वहाँ देखने के लिए गया तो वहाँ वो एक मछली बाजार है गुजरावाला में वो बेसिकली उन्होंने अपने वेयर हाउस बनाए हुए थे जाए पे जो बर्थ प्लेस है राजा नजीब से की उसके अंदर उन्होंने बनाए हुए थे वो बाइकर्स ने पूछा कि वो बर्थ प्लेस किस साइड पे है वो मछली वाले जो बाहर बैठे थे उनसे पूछा किस साइड पे है तो उसने गालियां भी दी हमें कि एक बाइकर ग्रुप आया था और गाली देकर उसने कि वो उसने ये सारी जगह हमें नाम से खाली करवाई है तो वो तकलीफ थी हमें उसकी परवाह नहीं है कि हमारा ये विषय है हमारा हमने विषय को खुद बचाना है और उसके और आप कभी भी हिम्मत नहीं हारनी हौसला बिल्कुल नहीं हारना आपने नॉक करते रहना बंदे का काम नॉक करना और अल्लाह ताला का इसमें और एक इसमें मेरा बड़ा फेथ है लैसल इंसान इल्ला मासा अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस जो बंदा जितनी कोशिश करता है उसको उसका फल मिलता है मेरा इसमें बहुत पक्का फेथ है और नऊज़ बिल्लाह भी मैं कभी भी सोच ही नहीं सकता कि अल्लाह की ज़ात झूठ बोले अल्लाह की ज़ात कभी झूठ नहीं बोलती हमारी मेहनत में फर्क है हमारे टाइम में फर्क होगा हमारा प्लेस में फर्क होगा हमारी एक्टिविटी में फर्क होगा अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल अल्लाह ताला जरूर देता है और आप मेहनत करें बाकी ये अवार्ड ये चीज़ें आपके पीछे पीछे हो डॉक्टर एहसन अख्तर कहते हैं आप काम करते जाए अवार्ड आपके पीछे पीछे आएंगे और ये इन चीज़ों की परवाह न करें अच्छा काम करते जाए और रिस्पॉन्स मिलता है नहीं मिलता इस चीज़ को छोड़े नॉक करते जाए आप नॉक करें और ये दुआ भी क्या चीज़ होती है दुआ भी एक नॉक होती है आप अल्लाह का दरवाज़ा नॉक करते हैं अल्लाह ताला सुनता है नॉक करें एक दिन नहीं होगी 2 दिन नहीं होगी एक दिन अल्लाह ताला कर देगा और ये चीज़ें आप एक अच्छी एक्टिविटी अच्छा काम करते जाए नेकी कर दरिया में डाल करते जाए आगे बढ़ते जाए थैंक यू बातें बहुत सारी हैं केक नहीं पकड़ा यार मुझे लो हां अजन अजाब है सर या तो बड़ी बात है
दोस्तों की शीट रहेंगी वो नमाज के लिए कह रहे थे। सैयद जफर शाह साहब, हाफिज मुनीर साहब, जैन अली लाहौर से, मलिक हसनैन भाई रहीमिया खान से, अब्दुल फिक्र साहब मुल्तान से, आसिफ लहारी साहब। विक्रम साहब एक मिनट आइएगा, एक मिनट आइए। दोस्तों की शीट आई है, एक मिनट आसिफ लगारी भाई आ जाए। रशीद साहब प्लीज तशरीफ लाइए। इफ्तिखार साहब और प्रकाश शेख साहब आ जाए। आरिमा साहब, प्रकाश शेख साहब। आप